Hello students, welcome back to our channel अपना tutors. I am Anisha, your mathematics faculty for class 12. Okay, तो हम साथ में क्या कर रहे हैं? हम साथ में chapter number 5 that is continuity and differentiability of your NCERT book वो कर रहे हैं. अभी तक हम exercise 5.5 पे पहुंचे हैं. इसमें हमने question number 15 तक कवर कर लिया है and this will be your last video. और इस वीडियो में हम अपना 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट एग्जाम फेवरेट, मोस्ट वॉट दैट जो मैं रिपीटेडली जब से मैं 5.5 बनाना स्टार्ट की तब से ही बोल रही हूँ. इसमें आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आपको आपके बोर्ड्स में दिख जाएंगे, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में या फिर स्कूल टेस्ट में इजीली दिखेंगे. सो प्लीज 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 डू दिस एक्सरसाइज completely. Okay, so let's begin this video. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 जो कि ये एक्सरसाइज के अभी ये लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी है हमारे, वो खत्म करते हैं. सो लेट्स बिगिन. मुझे पता है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे अगर मैं आपको इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस करने का. सो प्लीज डू इट. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. That is question number 16 of your exercise 5.5. So what is the question saying? Let's read it first. So what is it saying? Find the derivative of the function of a given function f of x, or f of x is defined by this. Now we have to find its derivative and then we have to find the value of f dash of 1. Okay, तो at the end हमें find तो मतलब beginning में हमें अपना f dash of x ही find करना है. So what we have, our f of x, it is given us to be 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x raised to 4, 1 plus x raised to 8. मुझे लिखते पे ही पता चल गया कि मेरे पास फंक्शंस हैं x के, वो प्रोडक्ट में है. तो अब इसका डेरिवेशन करने के लिए मेरे पास तो वही फंडा नंबर 1 चल रहा है मेरा. क्या? व्हाट इज योर फंडा 1? Funda number 1. Funda number 1 is when your y is of the form product of two functions, that is f of x multi g of x. तो हम क्या करते हैं? Take log both side. क्यों हम लेते हैं? So that log की प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट रूल ना करने के बजाय मेरे को प्रोडक्ट रूल ना करना पड़े, मुझे इजीली समीशन में आ जाए. दैट इज log of this will become f of x plus log of g of x. अब मैं ये बार बार नहीं लिख रही कि हाँ मैं प्रॉपर्टी ऑफ log यूज कर रही हूँ, वो हम इधर लिखेंगे. ये जस्ट मैं फंडा नंबर 1 आपको क्लियरली पता चले कि क्या था. That's why I'm writing. So now let's use this. So what we do, take log both sides. मैं यहाँ पे हमेशा आपके लिए each and every step लिखती हूँ because क्योंकि ये मेरी भी आदत है कि हमें हर step लिखने चाहिए, क्योंकि जितना हम steps लिखेंगे ना उतना ही हमारे लिए आसान होगा कि हाँ हमें नेक्स्ट क्या करना है, आगे के स्टेप्स हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए. अगर किसी का दिमाग नहीं चलता है बीच में, अगर आप स्टेप्स कंटिन्यूसली लिखो ना तो आपको पता चलता है. नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, व्हाट दैट प्रॉपर्टी? दैट इज लॉग ऑफ a dot b is nothing but my log a plus log b. So this will become log of f of x is equals to log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus log of 1 plus x raised to 4 plus log of 1 plus x raised to 8. Now what we do? We have to find derivative. So we have to differentiate it with respect to x. So what we do? Differentiate both sides with respect to x. Okay, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? So this will be d by dx of log of f of x. This will be d by dx of, मैं सबको साथ में लिख लेती हूँ. So this will be log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus log of 1 plus x raised to 4 plus log of 1 plus x raised to 8. Okay, so now differentiate is, now we know that log of f of x derivative is nothing but 1 upon f of x. Then derivative of this inner argument, that is f of x. So I will write its notation, that is f dash of x. You know, when you have to your dy by dx, this can be written as y dash. मतलब जिसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, जैसे मैं y का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं ये क्या लिख सकती हूँ, इसको y dash लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे f का हो रहा है, so this is f dash of x. So this is nothing but, now अब एडिशन की प्रॉपर्टी डेरिवेटिव, तो मुझे क्या, इसका डेरिवेटिव मींस क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ दिस सम मींस derivative of each terms and then their summation. So this will be derivative of this. So this will be log x, log of 1 plus x, its derivative. मैं first वाला अच्छे से बता देती हूँ. Log of 1 plus x, its derivative with respect to x is
1 upon 1 plus x, then dot. That is, it's only in terms of x. So this is 1 upon 1 plus x only. So this will be 1 upon 1 plus x square. Its derivative will be, okay, sorry, my bad. हमें अंदर के आर्ग्यूमेंट को भी तो डिफरेंशिएट करना है. Okay, sorry. So now the derivative d by dx of 1 plus x plus 1 upon 1 plus x square, d by dx of 1 plus x square, then 1 upon 1 plus x raised to 4, d by dx of 1 plus x raised to 4, then 1 upon 1 plus x raised to 8, d by dx of 1 plus x raised to 8. So what this will become? So this will become f dash of x. मैं जो यहाँ पे 1 upon f of x था उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देती तो f of x. So this will be 1 upon 1 plus x, and the derivative of this 1 plus x derivative with respect to x is nothing but 1. Then 1 upon 1 plus x square. Now its derivative with respect to x is nothing but 2x. Then 1 upon 1 plus x raised to 4. Its derivative with respect to x will be 4 times of x cubed. Now 1 upon x 1 plus x raised to 8. Its derivative with respect to x is 8 times of x raised to 7. Okay, ये हो गया मेरा f dash of x. Okay, तो मैं अभी इसको इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिख रही हूँ. ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब इसको अगर f of x की वैल्यू डाल दो तो ये और थोड़ा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम इतने पे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि f of x हमें पता है क्या है. Now what we have to find? We have to find our f dash of 1 also. So let's find it. So our f dash of 1 will be f of 1 upon 1 plus, sorry, 1 upon 2 plus 1 upon 2 by 2. This will be 4 upon 2. This will be 8 upon 2. Okay, so if you know, so our f of 1, so your f of 1 will be 2 into 2 into 2 into 2. So this will be 2 into 2 into 2 into 2 multi, and this will be sum of 2, 12 plus 3, 15, that is 15 by 2. So this will be your 16 by 16 multi 15 by 2. That will be 8 multi 15. And what is your 8 times of 15? Okay, so you know that the 4 is 60, this is 120. Okay, so what you get? Your f dash of 1 is 120. कुछ नहीं था, ये तो just you know कि तुमने मतलब तुम्हें हार्ड टास्क दे दिया, तुम्हें वो निकाल लो, फिर तो तुम्हें you know ये निकाल लिया, बस थोड़ा सा यू टच करना है और थोड़ा सा टच करना है और एक नेक्स्ट चीज निकालनी है, बस ये तो वही था, कुछ नहीं. Okay, now let's move to the question number 17. Okay, so this is, ये तो बहुत खुद सा क्वेश्चन है. This will be homework for you क्योंकि ये इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये करने जैसा क्वेश्चन है नहीं. Just ये एनसीईआरटी ने आप लोगों को चैलेंज दिया है कि आप कोई भी मतलब आप लोगों को बोला है कि तुम कोई भी मेथड अप्लाई करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा. ओके, सो व्हाट यू हैव say I will write in short forms, that is this is, so name this as f of x and this function as g of x. So what you have here, y is f of x multi g of x. अब तुम्हें क्या बोला है कि तुम्हें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. ये तीन अलग अलग मेथड. व्हाट इज फर्स्ट मेथड? दैट इज प्रोडक्ट रूल. ठीक है, दो प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल करके निकाल ही सकते हैं. फिर एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द सिंगल पॉलिनोमियल. अब देखो, अभी दोनों प्रोडक्ट में तो ये प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. इसको मैं प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल सकती हूँ तो उससे भी निकाल सकते हैं. फिर उसका एक पॉलिनोमियल बन जाएगी, फिर उससे निकाल सकते हैं. बट इस थर्ड मेथड जो हमारे ये पूरी एक्सरसाइज पे ही करते आ रहे हैं भाई. हम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जस्ट लॉग लगाओ, प्रोडक्ट का समेशन में हो जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, बस. अब इसमें क्या इनका लास्ट वो कैच क्या है क्वेश्चन का कि आप कोई भी मेथड यूज करो, फ्रॉम एनी मेथड यू विल गेट योर आंसर सेम. ये पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आंसर सेम ही मिलेगा. मैथ्स इज अबाउट आप मेथड कोई भी लगाओ, आंसर सेम ही आता है. मैथ्स यही तो ब्यूटी है मैथ्स की. आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बथेरे मतलब नेक्स्ट लेवल वेज होते हैं उधर तक पहुंचने के लिए. बस वही है कि आंसर आपका सेम ही होता है, आंसर नहीं बदल जाता अगर आप मेथड बदल दोगे तो. ओके, यही बताना चाह रहा है एनसीईआरटी यहाँ से. So now let's move to next question. This will be homework for you. Please do this. This will help you to like recall all the three processes we have did from like beginning. Okay. Now last question of this exercise. This is very good. That is question number 18.
So this is a good exercise. This will work you as a note point also, remark also. ये आपके लिए क्वेश्चन के क्वेश्चन भी है, लाइक ये निकालना भी है, और ये आपके लिए एक रिमार्क भी बन जाएगा ये स्टेटमेंट. ओके, सो क्या है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. So what we have, our if u, v and w are the functions of x, then show that the d by dx of u, v, w will be given by this. मतलब देखो क्या क्या दे क्या रहा है, देखा मैं क्या क्या रिमार्क बोलना चाह रही हूँ. अगर आपके पास तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट है, उसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकलता है. दैट इज इफ, अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, अगर आपको u, v, w तीन फंक्शन प्रोडक्ट्स में इसका डेरिवेटिव होल डेरिवेटिव निकालना है, तो ये निकलता कैसे. फर्स्ट का डेरिवेटिव और दूसरे दो को एज इट इज रखो, फिर सेकंड का डेरिवेटिव दूसरे दो को एज इट इज रखो, फिर थर्ड का डेरिवेटिव दूसरे दो को एज इट इज रखो. ऐसे निकालते हैं तीन प्रोडक्ट में, अगर डेरिवेटिव तीन प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना हो तो. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ ये आप इसको एज अ रिमार्क लर्न कर सकते हो, दिस विल बी गुड, लर्न इट एज रिमार्क. Okay, now in two ways, what we have to find it in two ways. Okay, what are the two ways we have to apply? So या तो देखो आपको ही दिख रहे होंगे दो वेज, कि एक तो तुम रिपीटेटिव प्रोडक्ट रूल लगा लो. ठीक है, प्रोडक्ट में है तीन फंक्शंस, तो आप रिपीटेड, क्योंकि हमें तो अभी तक हमने फॉर्मूला किसकी पढ़ी थी, जब प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हो तो उसका हमने प्रोडक्ट रूल देखा था, तो आप रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लगा लो. दूसरा वे है बाय लॉगरिथम. अब रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लगाने में कुछ नहीं है, आई विल लाइक जस्ट शो यू. सो दिस इज u, v, w. अब इन दोनों को पहले मैंने साथ में लिया, अब मेरे को इसका लगाना है, तो इसको एज अ एक टर्म लो, इसका डेरिवेटिव निकलो. सो इट विल बी u, v का होल डेरिवेटिव. डिफरेंशिएशन के लिए मैं डैश यूज कर रही हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए. सो दिस इज u, v होल डेरिवेटिव डॉट w प्लस u, v, w डेरिवेटिव. अब नाउ इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लो. सो दिस विल बी u डैश v प्लस u, v डैश w plus u, v, w dash. So this will become u dash v, w plus u, v dash w plus u, v, w dash. हो गया इसका पूरे का डेरिवेटिव, दैट इज u, v, w पूरे का डेरिवेटिव आ गया. ये था अपना, सॉरी ये था अपना रिपीटेड प्रोडक्ट रूल. अब हम लगाते हैं लॉग, जो कि वन ऑफ द बेटर चॉइस होगी ये करने के लिए. रिपीटेड प्रोडक्ट रूल से तो अच्छा मैं लॉगरिथम में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट में तीन फंक्शंस हैं, अगर मैं लॉग लगाऊंगी तो वो समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए. ओके, सो लेट्स डू इट. सो चलो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं. सो व्हाट वी हैव, अवर y is suppose it is u dot v dot w. Now what we have to find, we have to find our dy by dx. So we have to find. सो अब तीन प्रोडक्ट में तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं लॉग लगा लूं, सो दैट मैं वो लॉग ऑफ ए डॉट बी की प्रॉपर्टी यूज कर पाऊं. सो व्हाट वी डू इज टेक लॉग बोथ साइड, फ्रॉम हियर टेक लॉग both sides. So what we get, so this will be log y is equals to log of u dot v dot w. Now apply the property of product property of log, that is log of a dot b. Argument में जो product होता है, that is log of, this will become log of u plus log of v plus log of w. So ये फालतू में ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी. Okay, so what I have used here, that log of a dot b is our log a plus log b. Okay, now and this is log y. Now what we do, just differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to x. So what we get, so from here we get d by dx of log y is equals to d by dx of log u plus dy dx of log b. अब बस है ना प्रोसेस बस फॉलो करती जानी है, अब और कुछ अब नहीं है, हो गया इसका. बस वही फर्स्ट स्टेप आपने गेस कर लिया, मतलब स्टार्ट कर लिया, तब तो कुछ नहीं, बस तुम करते रहो, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली. सो नाउ अप्लाई करो. सो log y डेरिवेटिव दिस विल बी 1 upon y dot dy by dx. This is log u, its derivative will be 1 upon u dot du by dx plus 1 upon v dot dv by dx plus 1 upon omega dot dv by dx.
अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वैसे शायद उन्होंने यूवीडब्ल्यू भी यूज किए हैं, या इन्होंने यूवीडब्ल्यू ही यूज किया। इट्स नॉट ओमेगा। ओके, फॉरगॉट दिस, जो मैंने अभी आपको वर्ड बोला, भूल जाओ, ये बस एक डब्ल्यू ही है आपके लिए। या दिस इज डब्ल्यू। ओके, सो अब y को इस साइड भेज देते हैं। सो व्हाट यू गेट, योर dy by dx इज y। अगर y की मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दूं, दैट इज u डॉट v डॉट w। सो दिस इज 1 upon u dot du by dx plus 1 upon v dot dv by dx plus 1 upon w dot dw by dx। just अब ये multiply कर दो। so what you get, this will be du by dx of multi u dot v dot w plus u dot dv by dx dot w plus u dot v dot dw by dx। आ गया भाई जो हमें चाहिए था, या वी गॉट, कि हमको जो चाहिए था वही आ गया है। दैट इज योर dy by dx is look like this। ओके, सो प्लीज लर्न इट एज अ रिमार्क। मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, दिस विल लाइक काम आएगा आप लोगों को ही। देखो एनसीईआरटी ने, और ये मैं आपके दिमाग से ये ना, हाँ या रिमार्क, क्यों एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन भी दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में एक आपको एक नोट पॉइंट भी दे दिया है भाई, कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ थ्री लाइक थ्री फंक्शंस निकालना हो, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस निकालना हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमारा वो प्रोडक्ट रूल था, वो हमने 2 के लिए पढ़ा था, अब यही चीज उसका एक्सटेंशन है, लाइक 3 के लिए है अब ये जस्ट। ओके, सो दैट्स ऑल। ये वीडियो खत्म हो चुकी है। कीप प्रैक्टिसिंग प्लीज। ये वाली एक्सरसाइज के आप हर क्वेश्चंस करें, ये वाली एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैंने उसमें भी आपको कुछ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लोगों के लिए पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज कीप प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, please keep practicing, keep working, keep do hard work. Hard work is the best key, and also do the smart work also, because in this generation smart work is also important. Okay, तो ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6, दैट इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।